हाय एवन। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम्स को स्टडी किया। उस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस लेक्चर में। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो गिव एग्जांपल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर प्रोडक्ट ऑफ विच इज रैशनल और इरेशनल। मतलब मुझे ऐसे दो इरेशनल नंबर की एग्जांपल देनी है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे आपको रैशनल मिलेगा, और दूसरा पार्ट कह रहा है इरेशनल मिलेगा। तो देखो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हम तो जानते हैं रूट टू क्या है। रूट टू इरेशनल है, बहुत फेमस इरेशनल नंबर है। रूट थ्री वो भी क्या है, इरेशनल है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा? रूट सिक्स मिलेगा। हम ये चैप्टर ऑफ रैशनलाइजेशन में पढ़ा हुआ है किस तरह होता है मल्टीप्लाई इनको। तो रूट सिक्स आता है। अब रूट सिक्स क्या है भाई साहब? इरेशनल नंबर है। तो मैंने तुम लोगों को एक एग्जाम्पल दे दी है, दो इरेशनल नंबर दे दिए जिनको तुमने मल्टीप्लाई किया और तुम्हें क्या मिला? इरेशनल नंबर मिल गया। ये वाला पार्ट स्टूडेंट सॉल्व हो गया। पहला पार्ट। अब देखो ये कह रहा है अब मेरे को दो इरेशनल नंबर या एग्जाम्पल दो जिनका प्रोडक्ट क्या है, रैशनल है। पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं खुद से, क्या ये पॉसिबल है? दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम्हें रैशनल मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने यही सीखा है कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट कैन बी रैशनल, इट कैन बी रैशनल। तो देखो अब एग्जाम्पल क्या दूँ मैं सर? अगर मैं तुमसे बोलूँ ये तुम लिखो रूट, क्या लिखोगे? रूट सिक्स, ठीक है। रूट सिक्स, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा? रूट 36। एक मिनट, हाँ रूट 36। अब रूट 36 क्या होता है? सिक्स होता है ना। तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया है जिसमें दो इरेशनल नंबर दे दिए, रूट सिक्स, लेकिन सम क्या आया? सम सिक्स ही आया। कोई बोलेगा सर ये मेरे को डिफरेंट रैशनल नंबर दो, सेम नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, डिफरेंट देता हूँ तुमको। रूट थ्री, रूट 27, ठीक है। रूट थ्री क्या भाई साहब? इरेशनल। रूट 27 क्या? इरेशनल। मल्टीप्लाई करवा दो इनको, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? रूट 81। व्हाट इज दैट? दैट इज 9। व्हाट इज 9? 9 इज रैशनल। आई गिव यू एन एग्जांपल इन विच both the numbers were irrational number, but when you multiplied them you got a rational number। समझ आ गया? हो गया होगा। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। भाई साहब क्वेश्चन पूछ रहा है रूट 45, स्क्वायर रूट ऑफ 45 क्या है? रैशनल, इरेशनल है? अब देखो ये तो पता है ये रैशनल है नहीं, क्योंकि रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा है तो रैशनल है। लेकिन क्या इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा मेथड है क्या? है, बिल्कुल है। देखो रूट 45 को मैं क्या लिखूँ? देखो रूट 45 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, क्या क्या लिख सकता हूँ? 9 × 5, टेबल तो आता ही होगा। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? क्या लिख सकता हूँ? रूट 9 × रूट 5। रूट 9 क्या भाई साहब? 3। रूट 5 क्या है? 5 ही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 क्या है? रैशनल। रूट 5 क्या है? इरेशनल। अगर मैंने इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया रैशनल से, रिजल्ट रैशनल नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? रैशनल नहीं आ सकता। मतलब रूट 45 क्या है? वो इरेशनल है। बहुत सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर इंसर्ट करो, एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करो। करूँ क्या? तो कुछ लोग बोलेंगे सर मैं करूँगा डायरेक्टली सॉल्व, मेरे को नहीं इतना सबर है, मेरे को डायरेक्टली सॉल्व करना है। देखो ये तुम्हारा, ये तुम नंबर लाइन तुम्हारी होगी, ठीक है। यहाँ पर भाई सब कहीं 2 होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है। बोल रहा है 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर इंसर्ट करो, एक इरेशनल इंसर्ट करो। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर है? इन्फिनाइट है। इरेशनल नंबर भी कितने हैं? इन्फिनाइट हो गए, ठीक है। लेकिन सवाल वो नहीं पूछा, सवाल मुझे बोल इंसर्ट करो नंबर को। अब देखो 2 क्या भाई साहब? रैशनल। 3 क्या है? रैशनल। अब देखो जब भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तुम, और अगर रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो वो जो नंबर, उन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो, जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल देखो पहले मैं तुमको इरेशनल नंबर ऐड कर रहा हूँ। रैशनल नंबर इंसर्ट करना बहुत ईजी है, हमने ये लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था। ऐड किस तरह करते हैं, बहुत सारे मेथड्स देखे हमने। एक मेथड क्या, अगर दो नंबर के बीच में तुम्हें कोई रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, उनको ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 5/2 विच इज इक्वल 2.5। अब हमको पता है 2.5 तो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, मतलब इस इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो ये तुम्हारा रैशनल नंबर हुआ। लेकिन इरेशनल नंबर ऐड कैसे करूंगा? वो ऐड करते हैं जब देखो, बिकॉज 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? 6 मिलेगा ना। तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देना। ये नंबर इट विल लाई बिटवीन 2 एंड 3। लेकिन ये कब कर सकते हैं? जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा,
उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है, और उसके ऊपर रूट चढ़ा देना। तो यहाँ पर एक रिजल्ट हमें एक शायद मैं भूल के पढ़ा ना, ये इंपॉर्टेंट देखो क्या रहा है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और ए बी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट ए बी भाई साहब इट विल बी इरेशनल, डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है, इरेशनल होगा, ठीक है। अब और एक नंबर ऐड करके दिखाओ, कुछ भी नहीं है, रैशनल नंबर ऐड करना है तो देखो 2 प्लस, अब देखो ये 2.5 है ना, 2 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 कितना है 4, सॉरी 2 प्लस 2.5 अपॉन 2 कितना होगा 4.5 अपॉन 2, हो गया तुम्हारा नंबर दूसरा ऐड। इसका रिजल्ट क्या होगा 2.25 आई गेस, ठीक है, हो गया। इरेशनल ऐड करना है, मल्टीप्लाई करवा दो, बहुत सिंपल है, इतना नहीं खींचना चाहिए मेरे को। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो हो गया, यहाँ पर क्या कर रहा है, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 के बीच में मेरे को क्या करना है, दो इरेशनल नंबर करने, एक नहीं चलेगा, दो करने हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। अभी रिजल्ट हमें ऐसा क्यों हो रहा है इसको, देखो ये नंबर लाइन है, 2 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पर है। सवाल वाला क्या बोल रहा कि इन दोनों नंबर के बीच में दो इरेशनल नंबर ऐड करो जल्दी से। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 और 2.5 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है, बन ही नहीं सकता, मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। 2.5 कितना आ रहा है, वो 5 आ रहा है ना, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रिजल्ट क्या कहता है कि रूट ए बी मतलब 2 इंटू 2.5 वो क्या होगा, इट विल बी वट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा ना, तो रूट 5 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है, कहाँ ला करेगा, इन दोनों के बीच में। लेकिन भाई साहब सवाल वाला बोल रहा है दो ऐड करने इस टाइम, एक चलेगा नहीं, मेरे को दो चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, अब देखो अब जो नंबर यहाँ लाइक करेगा वो नंबर इन दोनों के बीच में होगा ना, बिल्कुल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास नया नंबर 2 है और रूट 5, अब इनको मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2 रूट 5 ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 इंटू रूट 5 का होल रूट, इट विल बी ए नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। और ये कितना है, ये है ना, व्हाट इज दिस, ये है ना 2 रूट 5, बिल्कुल। तो हमने 2 और 2.5 के बीच में दो इरेशनल नंबर ढूंढ दिए, पहला रूट 5 है, दूसरा क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5। ये गलत नहीं लिखा है, ठीक लिखा है, ये रूट के अंदर रूट है, हो गया सॉल्व। कोई बोलेगा सर ये मुझे मेथड पसंद नहीं आया, ये कुछ डिफिकल्ट मेथड है तो ईजी, लेकिन तुम्हें डिफिकल्ट लगा, मैं क्या कर सकता हूँ, चलो तुम्हारे लिए दूसरा मेथड ढूंढता हूँ। बहुत सिंपल मेथड ये सब, लेकिन करना नहीं है ये। 2 2.5, ठीक है। अब देखो 2.2 और 2.0 सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर मैं बोलूँ तुमको 2.1 वो कहाँ ला करेगा, यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ करेगा यहाँ उसके बीच में। 2.1 जो होगा ना वो होगा ना बड़ा इससे 2.0 से, लेकिन छोटा होगा 2.5 से, ठीक है। लेकिन भाई साहब 2.1 इरेशनल है, इरेशनल नहीं है, मेरे को इरेशनल नंबर ऐड करके दो, ठीक है, कोई नहीं, चलेगा चलेगा। तो अब देखो ये वाला नंबर 2.100110 सॉरी 1001001100। अब बोलो ये नंबर क्या है, रैशनल है, रैशनल है क्यों, क्योंकि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखो ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। अगर डॉट डॉट नहीं होता ना, और ये क्या, ये रैशनल होता, ये रैशनल नहीं होता लेकिन ये इरेशनल है। अब ये नंबर भाई साहब इससे बड़ा है ना 2.0 से, हाँ, बड़ा है सर, और इससे छोटा भी है, बिल्कुल है। एक नंबर मिल गया ना, बहुत सिंपल है। अब नंबर देखो 2.210101100 डॉट डॉट डॉट, व्हाट इज दिस, इरेशनल नंबर। ये एक बोलो ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है ना, अरे ये 2.5 है, 2.2 है, 2.5 और 2.5 बड़ा है इससे 2.2 से, ऐसे भी कर सकते हैं हम सॉल्व, ठीक है। एकदम दिमाग लगाया और देखा कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, चलो हो गया सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है ना, क्या करना है साहब, वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में दो इरेशनल नंबर ऐड इंसर्ट करो। रूट 2 क्या है तुम्हारा, इरेशनल है, रूट 3 क्या इरेशनल है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ देखो,
हमें रिजल्ट क्या कहता है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, तो रूट ए बी अगर इरेशनल नंबर, देखो दूसरा रिजल्ट क्या है, अभी हमने इससे पहले रिजल्ट क्या पढ़ा, अगर ए, हमने इससे पहले रिजल्ट क्या पढ़ा, अगर ए और बी, क्या ए और बी क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ए बी का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट ए बी क्या होगा, रूट ए बी क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर इरेशनल है, रैशनल नहीं है, तो कोई रिजल्ट है इसके लिए, इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट क्या है, अगर तुम्हारे पास दो इरेशनल नंबर है ना, तो जो जो होगा रूट ए बी, इट विल बी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा लाइन बिटवीन। तो अगर रूट टू और रूट थ्री का तुमने क्या किया प्रोडक्ट, क्या आएगा, रूट सिक्स आएगा ना, लेकिन उसका रूट लेना है मेरे को, दैट विल बी इरेशनल नंबर। तुम्हें रिजल्ट समझ आ गया कि अगर तुम्हारे पास दो इरेशनल नंबर्स है तो उनका स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इट विल बी व्हाट, इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर ए और बी तो खुद स्क्वायर रूट है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या है, रूट टू, इंटू थ्री क्या है, बी क्या है, रूट थ्री, तो क्या होगा, रूट रूट ऑफ सिक्स, विच इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, सिक्स वन अपॉइंट टू, इसको अंदर वाले खोल दिया स्क्वायर रूट, ये खुलेगा सिक्स वन अपॉइंट फोर, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू और थ्री के बीच में एक इरेशनल नंबर क्या है, फोर्थ रूट ऑफ सिक्स कह सकते हो, या सिक्स रेज पर वन अपॉइंट फोर। लेकिन मेरे को दो निकालने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं निकालूंगा रूट टू और सिक्स वन अपॉन फोर के बीच में रैशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल नंबर, इनका प्रोडक्ट, उनका इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, इनके इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो भी इरेशनल होगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रूट टू इंटू सिक्स वन अपॉन फोर। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है रैशनलाइजेशन में, किस तरह रूट खुलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टू वन अपॉन टू इंटू सिक्स वन अपॉन टू। अब ये स्क्वायर रूट इस पर भी तो दोनों पर लगेगा ना, तो आंसर में क्या आएगा, देखो टू वन अपॉन टू होल वन अपॉन टू इंटू सिक्स वन अपॉन फोर का होल वन अपॉन टू, तो क्या आएगा, टू रेज पर वन अपॉन फोर इंटू सिक्स वन अपॉन एट। तो सवाल सॉल्व हो गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ टू और स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के बीच में दो इरेशनल नंबर कौन से, एक तो सिक्स रेज पर वन अपॉन फोर है और दूसरा ये वाला नंबर है, ये एक नंबर है, दो नंबर नहीं है, समझ आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या करा, देखो मेरे को 0.12 0.13 इनके बीच में दो इरेशनल नंबर क्या करने, क्या करने, ऐड करने। रैशनल नंबर ऐडिंग, अगर रैशनल नंबर बोला होता तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सम लेता, उनका डिवाइड बाई टू करता। आई वुड डू 0.12 प्लस 0.13 अपॉन में टू, कितना होगा 0.25 अपॉन टू, विच इज इक्वल टू 0.125। लेकिन ये रैशनल है, मुझे इरेशनल नंबर ऐड करना है, इसीलिए मैं ये नहीं करूँगा। तो ये मालूम होना चाहिए जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ ना, वो क्यों कर रहा हूँ। मैथ्स इज नॉट अबाउट कि तुम रट्टा मारोगे, इस ऐसे करते हैं, नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। देखो 0.12 इंटू 0.13 कितना होता है, 0.0156। ठीक है, अब ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका होगा ना स्क्वायर रूट, जो भी होगा, वो नंबर जो भी आएगा वो 0.12 और 0.13 के बीच में आएगा। ये एक सोल्यूशन रहा। सोल्यूशन नंबर टू क्या रहा, देखो मुझे करना ही क्या, देखो मुझे करना क्या, बहुत सिंपल सवाल है यार, दिमाग लगाओ ना तुम। 0.12 यहाँ कहीं होगा, अब तुम बोलोगे सर नंबर लाइन पे आप कैसे लिख पा रहे हो, अरे ये जीरो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं 0.12 होगा ना, और यहाँ पर मान लो ये वन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं 0.13 होगा ना। अरे 0.12 छोटा है ना 13 से, देखो पॉइंट के बाद पहला पहला वन है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद छोटा है ना टू, ये थ्री बड़ा है तो ये छोटा, ये पहले आएगा। अब देखो 0.121 ये होगा ना इससे बड़ा, बिल्कुल, और ये होगा ना इससे छोटा, तो ये नंबर इंसर्ट कर लूँ, कर सकते हो, लेकिन ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है, मेरे को इरेशनल नंबर ऐड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो व्हाट आई कैन डू, मैं लिखूंगा, देखो मैं बोलूँगा भाई साहब 0.12 कुछ भी, मतलब 1 0 1 1 सॉरी 1 2
0.10, ये नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है और ये इससे बड़ा भी है। अरे ये 0.120, ये 0.121 है, तो ये बड़ा होगा ना इससे, और इरेशनल भी है। तो आ गया ना इंसर्ट, एक नंबर ऐड कर दिया ना मैंने। अब ये नंबर बोलो 0.13, ये तो बड़ा है इससे। अब देखो 0.120 डॉट डॉट, ये नंबर क्या भाई साहब? इससे छोटा है, इससे बड़ा है, तो ये हो गया दूसरा नंबर। तो मैंने दो इरेशनल नंबर ऐड कर दिया ना, बहुत सिंपल है। एक तो हो गया मैनुअली तूने ऐड कर दिया, अरे बहुत सिंपल है यार। देखो ना, देखो, ये नंबर 5 है, ये नंबर 8 है, ऐड करो दो नंबर्स 6 और 7, बहुत इजी होता है। लेकिन अभी आप देखो, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बढ़ गई। 0.14 है, 12, 0.13 है। अब मुझे इन दोनों के बीच में ऐड नंबर करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा ना। यहाँ तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी मैं बोल पा रहा हूँ, 6 7 होगा बस। लेकिन यहाँ में थोड़ा मुझे सोचना पड़ता है नंबर ऐड करने से पहले कौन सा आएगा इनके बीच में। और जो भी नंबर होगा वो इससे तो बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, ये तो ऑब्वियस चीज़ है। तो आई होप तुम्हें सवाल समझ आ गया होगा। 0.12 और 0.13 के बीच में ये नंबर ऐड कर दिए। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो 0.12 1 1 1 0 0 0, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो, ये हमने सॉल्व किया, देखा। अब ये वाला हम क्या कर रहे हैं, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। अब देखो, अब हमें दो इरेशनल नंबर दे दिए गए और बोला गया उसमें रैशनल इंसर्ट करो। देखो किस तरह का सवाल है कि दो नंबर दोनों रैशनल है, उनके बीच में रैशनल ऐड करो, वो किया। फिर दोनों नंबर मतलब इरेशनल थे, उसमें इरेशनल ऐड करो, वो भी देखा। या दो रैशनल के बीच में इरेशनल ऐड करो, वो भी देखा। लेकिन अब नंबर दो इरेशनल दे दिए गए हैं और रैशनल फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, देखो। तो क्लियरली देखो, इस नंबर को मैं ए कह सकता हूँ ना, कुछ भी एक्स मान लो, एक्स बोलो, एक्स मुझे पसंद है, मैं इसको वाई कहता हूँ। अब क्लियरली एक्स छोटा है ना वाई से, बिल्कुल। क्यों, कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि देखो, यहाँ पर डिजिट नंबर दूसरा क्या, पॉइंट के बाद 3, और यहाँ पर क्या है 5, 3 छोटा है ना 5 से। समझ आ गया। अब मुझे दो रैशनल नंबर ऐड करने हैं, तो क्या 0.24, अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.241001002410 डॉट डॉट, ये मैं ऐड करूँ? हाँ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये इरेशनल है, मुझे इरेशनल ऐड नहीं करना है, मेरे को रैशनल ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूँ सर? कुछ नहीं करो, देखो क्या करो। 0.24, ये भाई साहब एक्स से बड़ा है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। और ये नंबर छोटा है वाई से, बिल्कुल। एक नंबर तुमने ऐड कर दिया ना 0.24, जो रैशनल है, हो गया सॉल्व। लेकिन ये बोल रहा है दो करो ऐड, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कर लूँगा, कोई नहीं प्रॉब्लम है। अब देखो, अगर मैं लिखूँ 0 पॉइंट, इसको मैं कुछ जेड कह लूँ, ठीक है जेड मान लो इसको। अब सर 0.245 1 0 0, ये बड़ा है ना इससे, ऐड कर लूँ क्या? नहीं, ये रैशनल है, मेरे को रैशनल चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 245 चलेगा? 245 इससे बड़ा है क्या? हाँ, तो हाँ, इससे छोटा है वाई से, हाँ छोटा, इसके बीच में आएगा। और इससे बड़ा है ना? तुम ऐसा भी लिख सकते थे, देखो। हाँ ठीक है ना। तो ये नंबर मान लो जेड है ना, ये बड़ा है किससे? ये नंबर जेड नहीं, ये नंबर जेड है, जेड से बड़ा है। और जेड बड़ा है एक्स से, और ये नंबर बड़ा है किससे? छोटा है वाई से। एक नंबर मैंने ढूंढ लिया 0.245, दूसरा जेड जो 0.24 है, और दोनों रैशनल है, तो मैंने दो रैशनल नंबर ऐड कर दिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड अ रैशनल नंबर एन इरेशनल नंबर बिटवीन नंबर्स ए एंड बी। ए और बी दो नंबर्स है, मुझे इन दोनों के बीच में क्या ऐड करना है, एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। तो हम क्या ऐड करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन बनता है ए बड़ा है बी से कि बी बड़ा है ए से। तो उसके लिए हम देखते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट पहला 1 है, यहाँ भी 1 है, डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा 0 है, यहाँ भी 0 है, अभी भी कुछ नहीं होगा। तीसरा 1 है, तीसरा 0 है, तो यहाँ पर बी छोटा है ए से, सॉरी बी, हाँ बी छोटा है ए से, तो यहाँ पर है ना बी है तुम्हारा, और यहाँ तुम्हारा ए है। तो इतना समझ आ गया। अब मुझे एक नंबर ऐड करना है बी और ए के बीच में, एक रैशनल एक रैशनल। अब देखो, अब जो नंबर ऐड करूँगा वो बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बी से बड़ा होना चाहिए ना, इस छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँगा 0.11, चलेगा क्या? ये नंबर तो सर बी से बड़ा है, चलेगा। लेकिन ये नंबर ए से भी बड़ा है, यहाँ लाई करेगा ये, क्योंकि देखो 0.11 यहाँ पर 0.10 है, तो ये नहीं चलेगा। अब सर ये इसको जीरो करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि नंबर तुमको छोटा चाहिए ए से, इसको जीरो आना चाहिए, ठीक है, जीरो आएगा दूसरा। तीसरा डिजिट क्या आने वाला है? अब तुम बोलोगे सर 1 आएगा। अगर तुमने 1 बोला, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर तुमने यहाँ पर 1 टू पॉइंट, भाई साहब अगर तुमने यहाँ पर, चल सकता है, देखो चलेगा।
मैं बोलूँगा वो चलेगा, कैसे चलेगा, लेकिन उतना पहले कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल रखते हैं। 0.10 अगर मैं इसको 0 रखूँ, क्या ही चलेगा? ये नंबर तो सर बी से बड़ा है क्या? नहीं, बी से बड़ा नहीं है सर। ये तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते ये नंबर क्या है, लेकिन छोटा है ये से। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता ना, देखो मैंने यहाँ 1 रखा होता, तो अब ये नंबर बी से बड़ा हो जाता, लेकिन ए से बड़ा है छोटा है नहीं कह सकते अभी। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 10 लिखा। एक अप्रोच देखो, एक अप्रोच का देखो, मैं किसी ने बोला यहाँ पर 0.0 ऐड कर दिया, एक किसी ने बोला 0.101 कर दिया, ठीक है। ये वाला नंबर तो ये नंबर है ना, ये तुम्हारा बी से बड़ा है क्या? नहीं, बी से बड़ा नहीं है, मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, बी से बड़ा छोटा है, अभी अभी कुछ नहीं कह सकते हम। और ए से एस छोटा है, ये नंबर एस छोटा, ये नंबर छोटा है, सॉरी, दिस नंबर इज लेस देन ए। लेकिन ये नंबर बी से बड़ा है, ए से बड़ा छोटा वो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। अभी क्या करें सर, अगर मैंने अब यहाँ पर 0 लिख दिया, 0 लिखा यहाँ पर, तो अब ये नंबर बी से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बी 1 है ना, फोर्थ डिजिट। अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो अभी छोटा है बी से भी, और मुझे लेकिन नंबर बी से बड़ा चाहिए। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा, क्या चलेगा? चल जाएगा, लेकिन ये नंबर अभी बी से बड़ा है, ए से बड़ा है छोटा है नहीं पता, अभी नहीं कह सकते। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे हम, यहाँ पर मैं उसके बाद लिखूँ क्या, 0 ऐड करूँ कि 1 ऐड करूँ? अगर मैंने यहाँ पर ऐड 1 किया होता ना, 1011, तो ये नंबर फिर बी से भी बड़ा हो जाता, ये 1 नंबर इससे बड़ा, सॉरी, ये नंबर बड़ा हो जाता किससे? ए से भी बड़ा हो जाता ये, तो वो नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को छोटा चाहिए ए से। तो ए यहाँ पर देखो, ये नंबर तुम्हारा ए है, ये नंबर तुम्हारा बी है। अब क्या करें सर, 0.100 सर, क्या करें उसके बाद? तो अगर मैंने फोर्थ डिजिट यहाँ पर देखो, 1 लिखूँ सर, 1 लिखूँ सर, बिल्कुल ठीक है। और 1010 नहीं आएगा सर, अगर मैंने 1 यहाँ पर किया ना, जब ये बड़ा हो जाएगा फिर इससे, ये बड़ा हो जाएगा ए से भी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको मैं 0 चला सकता हूँ, देखो 0.1010 आगे नहीं। अब जब मैं यहाँ पर 0 करूँगा ना, 0, ये नंबर बड़ा है किससे? बी से तो बड़ा है ना, लेकिन ए से छोटा है, क्योंकि ए वाले में यहाँ पर 1 था, तो यहाँ मैंने 0 लिखा है, तो ये छोटा है ए से। दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड इज बिटवीन बी एंड ए। इस नंबर की बात करो 1001, अभी ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा ना, 0, तो ये नंबर छोटा है, लेकिन बी से कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा ना, 1, गेम ओवर। ये नंबर बोलो अब, ये नंबर बी से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, तो मेरे को 2 रैशनल नंबर मिल गए बी के। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझो आराम से ये नंबर, लेकिन मेरे को एक राशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखो, तुमको ये नंबर मिल गया ना, फिर कुछ भी डाल दो, 100001 डॉट डॉट, हो गया राशन। बहुत सिंपल है, तुम्हें समझ आ गया सवाल में क्या कह रहा है? देखो तुमको मैं समझाता हूँ फिर से, देखो, लेट मी रब दिस, मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो हो गया सवाल, देखो मेरे को एक रैशनल नंबर ऐड करना है, एक इरेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगी, हमें नंबर लाइन पे लिखा, लेकिन ए कहाँ लिखूँ बी कहाँ लिखूँ, पहला सवाल ये है ना। फिर तुम देखते हो सर, अब देखो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, देखो पॉइंट के बाद, क्योंकि देखो 0 है ना, अब मुझे पॉइंट के बाद देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ होता ना डिजिट 1, तो मैं पॉइंट के बाद देखता ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर दोनों दोनों 0 है ना, तो मुझे पॉइंट के बाद देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 पहला डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अभी बराबर दोनों है। दूसरा 0 है, यहाँ पे दूसरा 0 है, नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर तीसरा 1 आ गया, तो ये नंबर बड़ा हो गया, यहाँ पर ए आएगा फिर, और ये वाला तुम्हारा बी आ जाएगा, ये यहाँ पर ठीक है। अब मुझे ऐड नंबर करना है, देखो अब मैं नंबर यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो वो नंबर बी से बड़ा होगा, एस छोटा होगा, तो मुझे बस एक नंबर बोल दो तुम जो बी से बड़ा है। तो क्या 0 पॉइंट, आप तो बोलोगे सर 0.2 नहीं आ सकता ना, क्योंकि 2 तो ए से भी बड़ा हो जाएगा। फिर तुमको नंबर ऐसा नंबर लिखना जो बी से बड़ा है लेकिन छोटा है ए से। तो मैं अगर नंबर एस छोटा है, तो मतलब ये डिजिट 1 है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। देखो 0.1, बी से नंबर मुझे बड़ा बोलो, जस्ट जस्ट बड़ा नंबर बोलो मुझे, बड़ा बोलो बी से। 0.11 बोलो कि बड़ा है ना बी से, ये नंबर 0.11 है ना बड़ा बी से ये। हाँ, लेकिन ये नंबर बड़ा है ए से भी, तो ये नंबर नहीं आ सकता। तो 0.10 लिखा, 101 ये लिखूँ क्या, ये नंबर बी से बड़ा है बिल्कुल, लेकिन ए से छोटा है क्या? नहीं सर, ए से एक तो बड़ा, एक मतलब कुछ नहीं कह सकते अभी। क्या करते देखो, ये भी 100, अब मुझे बोलो ये नंबर क्या है, ये बी से बड़ा है क्या?
बी से बड़ा है, नहीं कह सकते, तो नहीं बड़ा नहीं कह सकते ना अभी। हमने हमने क्या किया, इसको 1 नहीं रख दिया, ये नंबर भाई साहब बी से बड़ा हो गया। अब मेरे को इस नंबर को छोटा करना है ए से, ए के पास गए 101, यहाँ पर क्या है 0, तो फिर से यहाँ पर 0 लिख दिया। 1 नहीं, अगर 1 लिख दिया ना फिर ए से बड़ा हो जाएगा, 0 लिखा, और 0 है, फिर लिखा 0। अभी नंबर बी से बड़ा है, मेरे को बी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे अब छोटा करना है ए से उसको। अभी मैं, अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है ना, अब मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा। नाउ दिस नंबर इज लेस देन ए। समझ आ गया होगा, अभी भी नहीं आया, लेक्चर रिवाइंड करो, इतना डिटेल में समझाया, कौन समझाएगा ऐसे तुमको, हाँ कोई नहीं समझाएगा ऐसे डिटेल में। ये तो रैशनल नंबर, हाँ सर रैशनल ऐड करके दो मेरे को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या करता हूँ, 0 पॉइंट, अब मुझे, अब मैं ऐड करता हूँ रैशनल नंबर, ठीक है। तो नंबर मुझे करना है बड़ा बी से, ठीक है, तो क्या किया पहले, 1 लिखूँ, नहीं कर सकता क्योंकि सर ये नंबर तो ए से भी बड़ा है, मेरे को नंबर को छोटा रखना है ए से, तो 10 लिख दिया। उसके बाद 1 लिखूँ क्या, 1.00, ये नंबर बी से बड़ा हो गया, लेकिन ए से छोटा नहीं कह, कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद देखो फोर्थ डिजिट क्या है, देखो इस टाइम मैंने क्या किया, देखो इस टाइम मैंने क्या किया, 1001, मतलब बी के, मतलब देखो ना 0.100 लिखा, यहाँ पर क्या था, एक नंबर मेरे पास क्या रैशनल मिल गया, 0.101, दिस इज रैशनल, एंड दिस इज सॉरी, ये नंबर 0.1010, दिस नंबर इज क्वाड, और ये नंबर जो है ना ये छोटा है ना इससे, सॉरी ये छोटा बड़ा है ना बी से, बिल्कुल है वो छोटा है ना ए से, हाँ छोटा है ए से। तो अब देखो, अब मुझे रैशनल करना है 0.100, अब लिखा 1, अब अगर मैंने 0 लिखा ना 0 तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि छोटा हो जाएगा बी से भी, 1 लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अब मैंने अगर डिजिट यहाँ पर नेक्स्ट 1 कर दिया ना, दैट्स इट, ये नंबर बड़ा है बी से, देखो 100 लेकिन 10 ये 1 है। उसके बाद क्या करो, अब मुझे इसको क्या बनाना है, रैशनल नंबर, उसके बाद पॉइंट कर दिया, या ऐसा कर सकते हो 1010 पॉइंट, ये नंबर इरेशनल है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, और डी से बड़ा है, सूट है। समझ आ गया होगा, फिर रिवाइंड करो, मैंने समझाने वाला था, थक गया मैं अभी, गला सूख गया मेरा था। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या भाई साहब, ये वाला सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, बाकी सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। देखो क्या है, एक नंबर 0.1111 पॉइंट, ये नंबर क्या है 0.1101, ठीक है, इतना ही है। ये क्या भाई साहब इरेशनल है, क्यों इरेशनल क्यों है सर, ये तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, लेकिन मेरे भाई साहब ये रिपीट क्यों नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, नंबर है क्या, इट्स एन रैशनल नंबर गाइस, इरेशनल नहीं, किसने बोला तुमको, इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये तो रिपीट हो रहा है ना, ये तो 0.111 मतलब 0.1 बार लिखा हुआ है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ये। अब ये बोलो, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है। ऐड क्या करना है मेरे को, एक रैशनल नंबर ऐड करना है बिटवीन ए एंड बी, एक इरेशनल नंबर ऐड करना है। अब पहले मुझे बोलो बड़ा कौन है, ए की बी, ए बड़ा है, बी यहाँ आएगा 0.1101, ये यहाँ 1 है, दिस नंबर इज बिगर देन दिस, ठीक है। अब मुझे एक नंबर ऐड करना है, इरेशनल नंबर, ठीक है। लिखो ऐड करो 0.111, ये नंबर भाई साहब क्या है, ए से इससे बड़ा हो गया, सॉरी बी से बड़ा हो गया, ये ए है, बी से बड़ा, क्योंकि 110 है ना। उसके बाद मुझे छोटा करना है इसको ए से, तो 0, अब नंबर क्या है, छोटा है ए से, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, रैशनल नंबर चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसको वही खिचड़ी बनानी है, 0 1 0 1 0 ये नंबर बोलो क्या है, दिस नंबर इज बिगर देन बी बट लेस देन ए, रैशनल है। अगर मैं लिखता ना 0.111 अब ये नंबर रैशनल है, लेकिन मेरे को रैशनल नहीं चाहिए, रैशनल चाहिए। आई होप तुमने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ